दोस्तों रिसेंटली ओप्पो ने एक नया फोन लॉन्च किया है ओप्पो F19s। तो ये रहा वो फोन और आज के वीडियो में हम इसके अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस है, ये फुल रिव्यू नहीं है। बिकॉज फुल रिव्यू के लिए मुझे फोन को और कुछ दिन या फिर और कुछ हफ्तों के लिए यूज करना पड़ेगा और उतने लंबे टाइम के लिए मेरे पास ये फोन अवेलेबल नहीं है। इन शॉर्ट ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये फोन में क्या क्या फीचर्स हैं और इसकी प्राइस के हिसाब से वो फीचर्स अच्छे हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि डेली यूज करते टाइम वो फीचर्स कितने अच्छे से वर्क करेंगे। और एक और लास्ट चीज, कुछ टाइम पहले ओप्पो ने एक फोन लॉन्च किया था ओप्पो F19 और ये है ओप्पो F19s। तो दोनों फोन्स एकदम सिमिलर हैं, सिर्फ ये S वाले वर्जन में आपको दो नए कलर्स मिलते हैं। तो अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि F19s है तो इसलिए इसमें ज्यादा फीचर्स होंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। तो इसके बॉक्स के अंदर आपको एक और छोटा सा बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर होगा सिम इजेक्टर टूल, फिर यूजर मैनुअल और बाकी कुछ पेपर वर्क और एक नॉर्मल TPU केस होगा जिसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। ये काफी स्नगली फिट हो जाता है एंड ये फोन के कैमरा मॉड्यूल को भी काफी अच्छे से कवर करता है। फिर उसके नीचे होगा हमारा फोन जिसको हम बाद में देखेंगे, पहले बाकी कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो इसके नीचे होगा ओप्पो का 33 वॉट्स वाला फास्ट चार्जर एंड उसके साथ होगी एक USB Type-C केबल फोन को चार्ज करने के लिए। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि ओप्पो ने इसमें ईयरफोन्स भी प्रोवाइड किए हैं। ऑल्दो इसकी क्वालिटी कुछ खास तो नहीं है बट स्टिल ओप्पो ने ईयरफोन्स दिए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जनरली आजकल कोई फोन के साथ ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं। और बस अब बॉक्स खाली हो गया है तो अब फाइनली हम फोन की तरफ देखते हैं। एंड फर्स्ट इंप्रेशंस, फोन काफी लाइट वेट है। इसकी बैटरी साइज को कंसीडर करते हुए ओप्पो ने इसका वेट बैलेंस काफी अच्छे से किया है एंड ये फोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड ये फोन काफी स्लिम है तो इसका इन हैंड फील भी काफी अच्छा है। ऐसा लगता है कि आपने कोई प्रीमियम फोन पकड़ा है। और रही बात इसके लुक्स की, तो देखो लुक्स को लेकर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज ये काफी सब्जेक्टिव चीज है, सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है। सिर्फ इतना कहूंगा कि इसके बैक साइड में आपको एक ग्रीनी सा टेक्सचर मिलता है जो कि वैसे हाथ में पकड़ते टाइम तो फील नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली देखने में ये काफी अच्छा लुक देता है ये फोन को। और हाँ, आपको इसमें दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ग्लोइंग गोल्ड एंड ग्लोइंग ब्लैक। मेरे पास यहाँ पे ब्लैक वाला कलर है बिकॉज ये फोन मैं यूज नहीं करने वाला, जो यूज करने वाले हैं उन्हें ब्लैक कलर पसंद आ गया। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको अट्रैक्टिव फोन चाहिए तो आप गोल्ड वाला कलर प्रीफर करना बिकॉज वो ये ब्लैक से काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। और अब अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो फोन के टॉप साइड में कुछ नहीं है। राइट साइड में सिर्फ पावर बटन है, फिर बॉटम साइड में स्पीकर ग्रिल है, Type-C पोर्ट है चार्जिंग के लिए, मेन माइक्रोफोन है एंड हेडफोन जैक है। और लेफ्ट साइड में सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल्स है और सिम ट्रे है। और इसमें एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें 128 GB की स्टोरेज होने के बावजूद भी ओप्पो ने इसमें डेडिकेटेड सिम ट्रे दिया है। एंड आई डोंट नो आपने ये नोटिस किया या नहीं बट ये फोन में आपको सिर्फ एक ही माइक्रोफोन मिलता है। यस, यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं है। और जनरली ये प्राइस पे, एक्चुअली ये प्राइस पे नहीं, इससे सस्ते फोन में भी आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है बट ये फोन में नहीं है, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके, सो अब ये फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं। तो ये फोन में है 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले विथ नॉर्मल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 600 निट्स पीक ब्राइटनेस। और इसके डिस्प्ले को लेकर मेरे मिक्स्ड थॉट्स हैं बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है। जैसे कि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है इसलिए इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, ब्लैक्स एकदम डीप दिखते हैं और बाकी कलर्स भी एकदम वाइब्रेंट हैं। एंड एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलता है। बट इसमें नॉर्मल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज जैसी स्मूथनेस नहीं मिलेगी। और हाँ, इसके डिस्प्ले के बेजल्स भी काफी छोटे हैं, सिर्फ बॉटम साइड में आपको थोड़ी सी बड़ी चेन मिलती है और एक्चुअली वो भी बहुत बड़ी नहीं है, इट्स डिसेंट साइज। और इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी है, डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको सब कुछ ठीक से दिखाई देता है एंड इसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस सेंसर भी मिलता है जिसका कैलिब्रेशन भी काफी अच्छे से किया गया है। सो ओवरऑल इसका डिस्प्ले अच्छा है बट यहाँ पे अगर हाई रिफ्रेश रेट होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। और अब ये फोन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो ये फोन में स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर लगा हुआ है और इसकी प्राइस को कंसीडर करते हुए आई थिंक इसमें और भी बेहतर प्रोसेसर देना चाहिए था ओप्पो को। सो इट्स नॉट द बेस्ट प्रोसेसर फॉर दिस प्राइस। और रैम और स्टोरेज के लिए आपको इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, 6GB रैम 128 GB स्टोरेज। रैम टाइप है LPDDR4X और स्टोरेज टाइप है UFS 2.1। तो देखो, ये मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो नॉर्मल डे टू डे टास्क हम हमारे फोन में करते हैं वो तो आजकल के ऑलमोस्ट सभी फोन बहुत ही इजीली हैंडल कर लेंगे। तो ये फोन भी नॉर्मल डे टू डे टास्क काफी इजीली हैंडल कर लेता है। लेकिन जब बात आती है गेमिंग की, जो कि परफॉर्मेंस का रियल टेस्ट होता है, तो यस, ये फोन गेम्स को भी अच्छे से हैंडल कर लेता है बट आप इससे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट मत करना। सो अगर आप गेम्स बहुत ज्यादा खेलते हो देन ये फोन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। और अगर बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो गीक बेंच पे सिंगल कोर का स्कोर है 309 और मल्टी कोर का स्कोर है 1295। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स तो नहीं है बट एनीवेज मैंने ये फोन से इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड ये फोन में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप इसकी रैम को एक्सपांड कर सकते हो। यस, तो आपको नॉर्मली यहाँ पे 6GB की रैम मिलेगी, लेकिन अगर आप फोन के सेटिंग्स में जाओगे, वहां पे अबाउट फोन के अंदर रैम पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको रैम एक्सपांशन का ऑप्शन मिलेगा
चीज पे क्लिक करके आप इसकी रैम को एक्सपांड कर पाओगे। आप मैक्सिमम 5 GB तक रैम को एक्सपांड कर पाओगे, मतलब बाद में आपकी टोटल रैम हो जाएगी 11 GB। सो आई नो अभी आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये एक्स्ट्रा रैम आती कहां से है। तो बेसिकली ये फोन में जो 128 GB की स्टोरेज है उसमें से ही 5 GB की स्टोरेज को ये फोन रैम की तरह यूज करेगा। लेकिन आई थिंक ये कहना मुश्किल है कि ये एक्चुअल में एक अच्छा फीचर है या फिर ये गिमिक है, बिकॉज देखो ये फोन का प्रोसेसर अच्छा नहीं है, इसलिए ये फोन वैसे ही पावर यूजर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। और दूसरी तरफ जो नॉर्मल यूजर्स हैं, जो नॉन पावर यूजर्स हैं, उनके लिए आई थिंक 6 GB की रैम भी मोर देन इनफ है। वो लोग 6 GB की रैम को भी पूरा यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा रैम की जरूरत ही नहीं है। और चलो अगर ऐसा मान ले कि किसी को ये एक्स्ट्रा रैम की जरूरत पड़े तो भी वो एक्चुअल में तो रैम नहीं है, वो तो इसमें जो स्टोरेज लगी है 128 GB की, उसी को एक रैम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एंड रैम और स्टोरेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। रैम बहुत ज्यादा फास्ट होती है इंटरनल स्टोरेज के कंपैरिजन में, तो इसमें जो एक्स्ट्रा रैम लगी हुई है वो आपको रियल रैम जितनी स्पीड तो नहीं दे पाएगी, बिकॉज एक्चुअल में तो वो इंटरनल स्टोरेज है। आई होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन शॉर्ट इसमें जो एक्स्ट्रा रैम का फीचर है वो सिर्फ एक गिमिक है, सिर्फ इसलिए ताकि कस्टमर्स को ऐसा लगे कि इसमें 11 GB की रैम है, बट ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत समझ लेना। ऑलराइट, अब ये फोन के कैमरास की बात करते हैं। तो ये फोन में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा, और फ्रंट साइड में है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद अ पंच होल डिजाइन। तो इसकी कैमरा क्वालिटी से भी मैं ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, इसका कैमरा बुरा नहीं है, बट ये प्राइस पे आपको इससे भी बेहतर कैमरा वाले फोन मिलते हैं, सो इसका कैमरा बेस्ट नहीं है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये एक ओप्पो का फोन है और जनरली ओप्पो के फोन में कैमराज अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था ये फोन के कैमरा से, और बिकॉज ये फोन का कैमरा मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पाया, इसलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कैमरा अच्छा नहीं है। बट अगर एक सेकंड के लिए मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को साइड में रख भी दूं तो भी इसके कैमरा में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग है जो कि जनरली ये प्राइस पे होने चाहिए। जैसे कि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता है, और पीछे की साइड जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसमें से भी 2 कैमरास तो 2-2 मेगापिक्सल वाले हैं और वो कोई काम के नहीं होते। हाँ, वैसे मैक्रो कैमरा काम का हो सकता है, बट बिकॉज वो सिर्फ 2 मेगापिक्सल का कैमरा है इसलिए उसकी क्वालिटी ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो इसमें सिर्फ कहने के लिए ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बट एक्चुअल में सिर्फ इसका मेन कैमरा ही यूजफुल है। और तो और ये फोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। 4K तो छोड़ो, इसमें आपको 1080p 60 FPS का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। द मैक्सिमम रिजोल्यूशन इज 1080p 30 FPS, दैट्स इट। अब ये प्राइस पे एटलीस्ट 4K 30 FPS का सपोर्ट तो होना ही चाहिए, बट एज आई सेड इसमें आपको 4K तो दूर की बात है 1080p 60 FPS का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। सो एज आई सेड कि अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को साइड में रख भी दूं तो भी इसका कैमरा में काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग है। लेकिन हाँ, अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा की तो वो ज्यादा बुरा नहीं है, वो काफी अच्छी फोटोज लेता है। आप खुद ही अपनी स्क्रीन पे अभी सैंपल फोटोज देख सकते हो। और हाँ, एक और चीज नोट करना कि ये फ्रंट कैमरा से बाय डिफॉल्ट 720p 30 FPS में वीडियो शूट करेगा, लेकिन आप कैमरा के सेटिंग्स में जाके वो रिजोल्यूशन को 1080p 30 FPS तक भी सेट कर सकते हो। अब ये फोन के बैटरी की बात करते हैं। तो ये फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और नॉर्मल कैजुअल यूजेज में आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप भी मिल सकता है, विच इज वेरी गुड। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ये मैंने लिया था फोन को 2 दिन तक ऑन अ सिंगल चार्ज यूज करने के बाद, एंड एज यू कैन सी मुझे अराउंड 5 hours and 30 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम मिला, एंड अभी भी 24% बैटरी बची हुई है। तो अगर मैं फोन को और थोड़ा यूज करता तो शायद मुझे 6 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम भी मिल सकता था। इन शॉर्ट ये फोन का बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और इसके इतने अच्छे बैटरी बैकअप का वन ऑफ द रीजन है इसका स्क्रीन। एज आई सेड कि ये फोन में नॉर्मल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन है, तो वैसे तो ज्यादा रिफ्रेश रेट अच्छा होता है बिकॉज उससे फोन ज्यादा स्मूथ चलता है, बट ज्यादा रिफ्रेश रेट फोन की बैटरी को भी ज्यादा कंज्यूम करता है। तो क्योंकि इसमें कम रिफ्रेश रेट है इसलिए ये कम बैटरी कंज्यूम करता है। ऑल्सो ये फोन में एमोलेड डिस्प्ले है तो वो भी कम बैटरी कंज्यूम करता है व्हेन कंपेयर टू IPS LCD डिस्प्ले। और अगर इसके चार्जिंग की बात करें तो इसके बॉक्स के अंदर आपको ओप्पो का 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर मिलता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है कि ये फोन 33 वॉट्स तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ओके, सो अब ये फोन के बाकी कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो ये फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलेगा विच इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन ColorOS 11, और ये फोन में आपको थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी मिलते हैं जो कि काफी कॉमन है। जनरली ये प्राइस पे ऑलमोस्ट सभी फोन में एक्सेप्ट फॉर स्टॉक एंड्रॉइड आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते ही हैं, और आप इसमें से कुछ एप्स को अनइंस्टॉल कर पाओगे और कुछ एप्स को अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। और ये फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ बॉटम साइड में सिंगल स्पीकर है, और ये फोन 5G को भी सपोर्ट नहीं करता है। वैसे इसमें 5G सपोर्ट ना होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है बिकॉज ये फोन का प्रोसेसर अच्छा नहीं है, सो आई डोंट थिंक आप ये फोन को लंबे टाइम के लिए यूज कर पाओगे, और 5G को भी इंडिया में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो इसलिए आई थिंक जब तक 5G आएगा उसके पहले आपको शायद ये फोन को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। एंड लास्टली इसमें सिक्योरिटी के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और फेस अनलॉक मिलता है, एंड दोनों ही बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। बट अगर इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा और फास्ट होता
तो आई थिंक और बेहतर होता। सो ये फ़ोन कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। तो ये फ़ोन का सिर्फ एक ही वेरिएंट है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला, एंड उसकी प्राइस है 19,990 रुपीज़। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है खरीदने के लिए। जैसे कि वो लोग जो फ़ोन को बहुत ही कम यूज़ करते हैं सिर्फ कॉलिंग के लिए और बाकी थोड़ी बहुत बेसिक ऐप्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करने के लिए, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो, देन दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। ऑल्दो मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, दिस इज़ जस्ट अ गुड ऑप्शन, नॉट द बेस्ट ऑप्शन। और मेरे जैसे यंगस्टर्स के लिए जो फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए तो ये गुड ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज ये फ़ोन में कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ भी नहीं है जो कि सबसे बेस्ट हो। कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बाकी कंपनीज ना दे पा रही हो, एक्सेप्ट फॉर द ओप्पो ब्रांडिंग। हाँ, एक बार के लिए कह सकते हैं कि इसका डिज़ाइन और इसके लुक सबसे बेस्ट हो सकते हैं, बट वो कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। और वैसे भी ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन को केस लगाकर यूज़ करते हैं, तो फ़ोन का डिज़ाइन तो वैसे ही ढक जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, और ये फ़ोन में ये सभी चीज़ें या तो एवरेज है या तो बुरी है, बट बेस्ट तो कोई भी नहीं है इन दिस प्राइस रेंज। तो अगर आप एक यंगस्टर हो, देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये फ़ोन कंसिडर ना करो। इंस्टेड आप Xiaomi या फिर Realme का कोई फ़ोन कंसिडर कर सकते हो। मैं खुद Realme का फ़ोन यूज़ करता हूँ, Narzo 30 Pro, और वो भी सेम प्राइस रेंज में मिलता है, और वो Oppo F19s के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बेहतर फ़ोन है। इनफैक्ट मैंने कुछ टाइम पहले ही उसका फुल रिव्यू किया था, तो अगर आपको वो देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो या, आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी मिली होगी, देन मेरी ये वीडियो की मेहनत वसूल हो गई। सो बस अब मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।